नमस्कार। कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिताजी भरोसा रखो, मैं आपके सारे सपने पूरा कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम करूंगा। ये मेरे विद्यार्थियों, पुलिस की तैयारी करने वाले, आप लोग भरोसा रखो। हम लोग जो है इस संदर्भ में आज से जो है संविधान की शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा नागरिकता से संबंधित, यानी नागरिकता से क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। नागरिकता, विशेषकर आवाज पे आपको ध्यान देना है। ये नागरिकता जो हमारे संविधान में उल्लेख है, ये भाग 2 में है। किस भाग में है? भाग 2। भाग 2 आपको याद रखना है कि ये भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में नागरिकता शब्द हमने कहाँ से लिया है। तो भारत में जो नागरिकता शब्द लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी हमने ये जो नागरिकता ली है वो ब्रिटेन से ली है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि चीन में एक सदनीय व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ नागरिकता पूरे भारत की एक ही है। चाहे आप किसी भी जिले में रहें, किसी भी राज्य में रहें, आपको उस देश का नागरिक माना जाएगा। सिर्फ अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले व्यक्ति होते थे उनको जो है दोहरी नागरिकता माना जाता था। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी जो है जम्मू कश्मीर 2019 31 अक्टूबर 2019 को जब ये जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से एकहरी नागरिकता हो गई। चलिए हम नागरिकता पर बात करते हैं। नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 से 11, यानी हमारे भारतीय संविधान जब बना तो उसमें 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, नागरिकता कैसे समाप्त की जाए, तो इसका उल्लेख हमारे इसमें है। अब तक नागरिकता में जो संशोधन हुआ है वो एक संशोधन हुआ है 1986, दूसरा संशोधन हुआ है 1992, फिर 2003, 2005 और उसके बाद जो संशोधन हुआ है वो 2015 और उसके बाद संशोधन हुआ है 2019। यानी अब तक ये नागरिकता संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो हुआ है वो 1955 में संशोधन किया गया है। यानी जो हमारी 11वीं अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल जो 11 है, इसमें इसके द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। और ये 1955 के द्वारा हमने क्या क्या व्यवस्था की है, यानी जन्म के आधार पर कहते हैं कि जो है जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो उन्हें जो है भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता कौन प्रदान करता है? गृह मंत्रालय, यानी हमारी संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है। याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। तो पहला है जन्म के आधार पर, यानी आप जानते हैं कि जिसका जन्म हमारा देश आज़ाद होने से पहले या उसके बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय नागरिक रहेगा, या उसके मतलब गार्जियन माता पिता है। तो दूसरा जो है वो है वंश के आधार पर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी नागरिकता जो हमारी है, हमारे पूर्वजों को अगर नागरिकता मिली है तो हमें उन्हीं बेस पे नागरिकता मिल जाएगी। यानी हमारी नागरिकता डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि यदि हमारे माता पिता नागरिक हैं तो हमें नागरिक रहेंगे। यदि वो हमारे देश
के नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, तो और हमारी एज 18 साल से कम है तो हम भी नागरिक नहीं रहेंगे। यानी जितने भी नागरिक होंगे वो 18 साल के पहले तक पिता के नागरिक होने पर ही नागरिक रहेंगे। तीसरा है पंजीकरण। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? यानी यदि हमारे यहाँ पहले था 11 वर्ष तक कोई व्यक्ति रहता था तब नागरिकता मिलती थी। अब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में निवास किया है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में निवास किया है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। यानी उनको क्या करना है कि जो है नागरिकता पंजीकरण के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिर उस पर जो है जांच होगी और उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद है चौथा देशीकरण के माध्यम से। अब देशीकरण के माध्यम से यानी यदि कोई नागरिक दूसरे देश का रहने वाला है और वो अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो मेरा दावा है उसको जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का उसे जानकारी हो, उसके साथ वो किसी और देश का नागरिक ना हो, उसके साथ वो देशद्रोही ना हो, यानी भारत के प्रति उसका समर्पण हो, संविधान के प्रति लगाव हो, देश के प्रति लगाव हो, तो स्वाभाविक है उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है भूमि अर्जन। यदि कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित कर लिया गया है तो वहाँ के रहने वाले शुभचिंतकों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम के लोग 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया है, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया है, यानी इसको राज्य बनाया गया है। यानी सिक्किम आपका 1975 में ये राज्य बन गया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और तब से सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। आप जानते हैं कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का कोऑपरेट जो है स्टेट बनाया गया था और उसके बाद 36वें के द्वारा इसको राज्य, तो वहाँ के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता। एक नाम आप सुने होंगे POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, एक दिन आपका ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग होगा और यहाँ के सभी जो शुभचिंतक हैं, जो दूसरे देश की शुभचिंतक नहीं हैं, भारत के प्रति उनका लगाव, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरे देश के विदेशों के चाहते होंगे या पाकिस्तान के समर्थक होंगे, ऐसे व्यक्तियों को भारत नागरिकता नहीं देगा। तो नागरिकता हमारा याद रखना, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर हम नागरिकता मिलेगी, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन के आधार पर। हमारी नागरिकता कैसे ख़त्म हो सकती है? आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नागरिकता कब ख़त्म हो गया। एक ये है कि हमें नागरिकता जो है त्यागने पर, यदि हमने नागरिकता को त्याग दिया है तो त्यागने पर हमारे नागरिकता, हमें किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो हमारी नागरिकता हमने त्याग दिया, भारतीय नागरिकता, तो हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा आप जानते हैं कि यदि हमें जो है भारत ने नागरिकता से वंचित कर दिया है, वंचित क्यों करेगा? यदि हमने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है या कोई भारतीय महिला है वो दूसरे विदेशी पुरुष से शादी कर ली है तो स्वाभाविक है कि उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, यानी वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। तो ये है नागरिकता अधिनियम, यानी हमें कैसे नागरिकता मिलना है। तीसरे बात है कि हमें क्या करना है कि जो 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 5
अनुच्छेद 5 में प्रारंभिक नागरिकता का बात कही गई है। प्रारंभिक नागरिकता यानी 5 में कहा गया है प्रारंभिक नागरिकता। प्रारंभिक अब प्रारंभिक नागरिकता का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक नागरिकता कि यदि मेरे माता पिता या दादा दादी नाना नानी कोई अगर भारत का है नागरिक तो वो हमारी नागरिक हम भी बनेंगे, रहेंगे। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चलाता है ना, तो उसकी नागरिकता जो है क्या रहेगा? बना रहेगा, उसको दे दी जाएगी नागरिकता। तो ये है जो है पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत चलाता है तो उसकी नागरिकता। और आर्टिकल 7 में कहा गया है कि यदि भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है और ये 26 जनवरी 1950 के पूर्व पुनः वापस आ जाता है या उसके बाद वापस आता है, तब भी उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। यही आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारतीय उद्भव के वह व्यक्ति जो जाकर कहीं विदेश में बस गए हैं, चाहे वो ब्रिटेन बस गए, अमेरिका बस गए, ऐसे व्यक्तियों को भी जो है वो अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये आप मेरा विश्वास रखिए कि भारतीय उद्भव के वो व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं उनको जो है नागरिकता भारत की मिल जाएगी। एक आपने एनआरआई का नाम सुना होगा। इसका मतलब ये रहता है कि यदि कोई व्यक्ति है और वो विदेशों में जो है रह रहा है तो अभी जो है जल्दी में एक प्रावधान किया है कि दोहरी नागरिकता भारत में, यानी कुछ मामलों में ऐसी नागरिकता रहेगी कि आप जो है आंशिक रूप से भारत के भी नागरिक रहेंगे और वहाँ का भी नागरिक रहेंगे। ये भी प्रावधान किया गया है। यानी आने जाने का आपको रहेगा, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा, मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा। वैसे 2011 में ये भी व्यवस्था की गई है कि फार्म 6 भर के वो व्यक्ति मतदाता बन सकता है। अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार नहीं रहेगा, ये भी आपको याद रखना है एनआरआई को। लेकिन 8 भारतीय उद्भव व्यक्ति को उसको नागरिकता दे दी जाएगी। यही आपके अनुच्छेद जो है 9, आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति है और जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी हमारे ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में इसकी व्यवस्था की गई है। उसके बाद आपने अनुच्छेद 10 यानी नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाए रखेगा, वो हमारी संसद की जिम्मेदारी की उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए। अब ये जो है नागरिकता अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश यानी जो प्रवासी हैं ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन किन किन राज्यों में नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये याद रखना है आपको। यानी कहने का मतलब है कि इसमें चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो व्यक्ति भारत में आकर बस गया है, रहने लगा है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये हमारी सरकार, ये हमारे भारत सरकार का ये स्टेटमेंट है।
अब किन किन लोगों को नागरिकता राज्यों में नहीं दी जाएगी ये आप जानते हैं। अक्सर मैं अनुसूची 6 नाम लेता हूं। यहां पे जो है एक है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अरे बिल्कुल आप लोग कंफर्म रहिए कि यदि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन राज्यों में आपको यहाँ नागरिकता के रूप में नहीं रहने दिया जाएगा। यानी इनमें जो है ये जनजातियों के संदर्भ में है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक ईस्ट फ्रंटियर करके संशोधन 1973 में कहा गया था। तो यानी जो जनजातीय फ्रंटियर लाइन है वहाँ भी भारतीयों को कोई विदेशी व्यक्ति यानी जो प्रवास किया है 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, उनको भी इन राज्यों में नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इनको रहने का अधिकार नहीं होगा। ये जनजातीय क्षेत्र है, इनकी संस्कृति प्रभावित होती है। तो इसलिए याद रखना है कि ये विशेष राज्य हैं जहाँ पे ये छूट नहीं रहेगा। बाकी आपके पूरे भारत में इसके संदर्भ में कदम उठाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अनुसूची 6 यानी किन किन को नागरिकता प्रदान की जाती है। चलते चलते हम आपको एक और बात करते हैं कि आप लोग नागरिकता के संदर्भ में अच्छी तैयारी करते रहिएगा। क्या कहा जाता है कि यानी हौसलों ने मंजिल से कहा कि तू कर ले अपने मन की मीक, मौका अपने भी आएगा, हम क्या चीज़ हैं ये तुम वक्त बताएगा। यानी आप अपने शिक्षा पर इतना ध्यान दें कि आप जो है एक अच्छे नागरिक बने। आप जो है कहते हैं कि इस तरह से तैयारी करो कि जब आपका बैच लगा हो, आपका नेम प्लेट लगा हो, तो उसका कुछ और ही बात होता है। यानी जब हमारे बुढ़ापे में बैच लगते हैं तब ये हमारे कंधे झुक जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि युवा अवस्था में बैच लगाना है। मैं चाहता हूं कि आप ज़बरदस्त मेहनत कराइए। कौटिल्य बलरामपुर में आपका अच्छी से अच्छी तैयारी कराने का प्रयास किया जाएगा और अगर आप मेहनत करेंगे तो श्योर सफलता मिलेगी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।